अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास चैप्टर 7 का आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन प्रोसेस। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी मेटल को इन्वायरमेंट अटैक करे और उसमें से स्लोली उसकी लेयर्स रिमूव होती रहें। ठीक है, तो कोरोजन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा देखने में आता है। ख़ास तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी विद इन 2-3 डेज़ ही अगर आयरन के ऊपर वाटर का आयरन से कांटेक्ट रहेगा तो 2-3 डेज़ में ही उसकी बहुत ज़्यादा रस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, वो ब्राउनिश रस्ट, रेडिश कलर में रस्ट हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह तो हमारे बहुत सारे काम ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तो बहुत सारी हमारी मशीनरी ख़ास तौर पे मेटालिक इन नेचर होती है। तो अगर मेटल्स इस तरह से करोड करें, इतनी स्पीड में करोड करेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि मेटल जो है वो वीक हो जाता है, ठीक, कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन अगर इस तरह से नेचुरल फिनोमिना है, होता रहता है, तो क्या हम इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या था वो कंडीशंस, पहले हम रिवाइंड करते हैं कि एक कंडीशन थी कि कोरोजन क्या था? सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पे होता था। तो एक चीज़ हो सकती है कि हम मेटल की सरफेस को ही इन्वायरमेंट से छुपा लें। ठीक है, हम उसके आगे प्रोसेस देखते हैं कैसे। एक ये काम भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ऑक्सीजन और वाटर चाहिए था। ऑक्सीजन और वाटर तो एयर में रहेंगे ही रहेंगे, उनको तो हम हटा ही नहीं सकते, एयर तो हम रिमूव कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरे मेथड यूज़ कर सकते हैं कि एयर और वाटर का उस मेटल की सरफेस से कांटेक्ट ना हो, बीच में हम कुछ ऐसा कर दें। ठीक है, कांटेक्ट हटा दें, एयर नहीं ख़त्म कर सकते हम। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है कि रेगुलर क्लीनिंग करें। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस रेगुलरली। इससे क्या होगा? सपोज एक मेटल है, ये एक कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, सही, ये उसकी अपर सरफेस है, ये एयर से उसका कांटेक्ट है, सही है। ठीक है, अब क्या है, एयर में वाटर भी होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है। तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि हमने देखा था जहाँ पे डेंट्स हों, जहाँ पे बेंड्स हों, उन सरफेसेस में, उस एरिया में कोरोजन फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस से ज़्यादा बेंड्स, डेंट्स वाले एरिया में कोरोजन बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम एक काम तो कर सकते हैं कि जो मेटल की सरफेस है उसको रेगुलरली क्लीन किया करें। ठीक, मतलब उसके ऊपर कोई भी, सपोज़ यहाँ एयर से डस्ट आ गई है, ठीक है, डस्ट आ गई है, कोई भी और पार्टिकल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, यहाँ पे ये एक स्टेन अपीयर हुआ है। स्टेन मतलब दाग। ठीक है, तो दाग भी क्या है, कोई कोई एक मटेरियल है जो दूसरे के ऊपर स्टिक हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर मेटल की सरफेस के ऊपर कोई भी स्टेन लगा है, स्टेन का मतलब है कोई मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हुआ हुआ है, इसका मतलब है वहाँ पे ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकता है उसके पोर्स के बीच में। ठीक है, और वहीं पे क्या हो सकता है, वाटर रिटेन करेगा तो कोरोजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सही, तो रेगुलरली अगर हम स्टेन्स को रिमूव करें, रेगुलरली एक मेटल की सरफेस को क्लीन करते रहें, उस पर स्टेन्स ना रहने दें, तो क्या होगा, थोड़ी सी कोरोजन स्लो तो होगी ना। ठीक है, कोरोजन स्टार्ट तो देर से होगी। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट मेथड इज टू क्लीन द मेटल सरफेस रेगुलरली। ठीक है, उसके ऊपर स्टेनिंग ना होने दें, कोई स्टेन ना रहने दें, कोई भी डस्ट वगैरह ना रहने दें। ठीक, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग, उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, या फिर टू पेंट और टू ग्रीस द सरफेस। अब पेंट क्या चीज़ होती है, ये मेटल है, हमने उसके ऊपर कोई भी कोटिंग कर दी। ठीक है, ये जो पेंट्स मिलते हैं, हमने कोई भी प्रोटेक्टिव पेंट इसके ऊपर कोट कर दिया। अब क्या हुआ, पेंट कैसी चीज़ होती है, किसी सरफेस को कंप्लीटली कवर कर लेती है। ठीक है, वाइट वॉश क्या करता है, वॉल को कंप्लीटली कवर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह जो मेटल्स के ऊपर पेंटिंग होती है, पेंट किया जाता है,
वो क्या करता है, वो मेटल की सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो जो एयर है और वाटर है वो पेंट के साथ तो इन कांटेक्ट है, मेटल के साथ इन कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, मेटल की सरफेस को कोई वाटर अवेलेबल नहीं है, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो कंडीशन आ गई ना जिसमें देयर इज नो ऑक्सीजन नो वाटर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ मेटल। तो जब ऑक्सीजन और वाटर का मेटल के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सचेंज होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेटल की सरफेस को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो पेंट करने से, बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल, ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, कोरोजन स्टॉप हो जाएगी। जब तक ये पेंट की लेयर ऐसे ही रहेगी कोरोजन नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रीस का क्या मतलब है, ग्रीसिंग यानी ऑयली मटेरियल। ग्रीस एक ऑयली सा सब्सटेंस है, अगर हम मेटल की सरफेस को प्रॉपरली ऑयलिंग करते रहें, ग्रीस लगाते रहें, ऑयल लगाते रहें, तो क्या होगा, ग्रीस क्योंकि वाटर प्रूफ होती है। ठीक, अगर तो ये सारी लेयर इसी तरह ग्रीस से कवर्ड है, ठीक है, तो वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ऑक्सीजन इसको क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, तब भी क्या होगा, मेटल की सरफेस इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो कोरोजन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, तो रेगुलरली ग्रीसिंग ऑयलिंग करना या फिर पेंट कर देना मेटल की सरफेस को, मेटल की सरफेस को अनकवर्ड ना रहने देना। इससे भी जब तक ये जो लेयर है पेंट की या ग्रीस की लेयर जब तक इंटैक्ट रहेगी तब तक कोरोजन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि कोई भी पेंट लाइफ टाइम नहीं होता, पेंट कुछ टाइम के बाद एनवायरनमेंट की वजह से पेंट खराब होना शुरू हो जाता है, उतर जाता है, तो कुछ टाइम में फिर से ये सरफेस एक्सपोज हो जाएगी। ठीक, तो पेंट और ग्रीस कुछ टाइम के लिए तो इफेक्टिव हैं, लेकिन बाद में जब ये रिमूव होंगे तो फिर से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोरोजन के लिए, कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए कुछ और मेथड्स भी होने चाहिए। तो वो मेथड्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव या रिलायबल मेथड्स हैं, वो हैं अलॉइंग या फिर मेटल मेटल कोटिंग। ठीक है, अलॉइंग क्या चीज़ है, अलॉइंग ऑफ मेटल, अब इसका क्या मतलब है, वी हैव टू यूज या वी शुड यूज alloy of a metal instead of pure metal। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मेटल है, जो भी हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो मेटल कोरोड ना हो, उसमें कोरोजन ना हो, तो हमें ये चाहिए कि इफ़ पॉसिबल तो हम उस मेटल का अलॉय यूज़ करें, प्योर मेटल यूज़ ना करें। अब ये अलॉय क्या चीज़ है, अलॉय फॉर एग्जांपल ये है प्योर आयरन का पीस। ठीक है, आयरन तो बहुत जल्दी से कोरोड होता है। ठीक है, इसमें सारे एटम आयरन के ही होंगे, जल्दी कोरोजन होगी, सही, लेकिन अलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, एक मेटल का सॉलिड सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या मतलब, अभी तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने देखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, कोई चीज़, कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ हो होमोजीनियसली। ठीक है, होमोजीनियस मतलब दोनों की कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसी हो जाए। ठीक है, जैसे कि मिल्क, शुगर, वाटर, ये सब मिलके एक टी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम आयरन के अंदर, आयरन इज मोर लायबल टू कोरोड, इसकी रस्टिंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो इसको रस्टिंग से, कोरोजन से बचाने के लिए अगर हम इसके अंदर कोई ऐसे मेटल डिसॉल्व कर दें, ठीक है, किसी ऐसे मेटल का इसके साथ होमोजेनियस मिक्सचर बना दें जो जिसमें जो कोरोजन रेजिस्टेंट है। ठीक है, मींस उसमें इतनी तेजी से कोरोजन नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स हैं जिंक, ऐसे मेटल्स हैं कॉपर, एल्युमिनियम, टिन। ठीक है, इस तरह के मेटल्स। ठीक, तो हम प्योर आयरन की बजाय हम आयरन का अलॉय ले लेते हैं ताकि कोरोजन उसमें स्लो हो। ठीक है, तो अलॉय का क्या मतलब होगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, डिफरेंट इसमें मेटल्स का मिक्सचर है। ठीक है, मेटल भी
अलॉय में एक कंपोनेंट मेटल होता है और दूसरा कंपोनेंट मेटल या नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको भी हम मिक्सचर चाहते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी। तो हमें यूज़ तो आयरन करना था, आयरन है इसके अंदर, लेकिन हमें उसे कोरोजन से भी बचाना था, तो उसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम भी हैं जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हैं। तो ये अलॉय में कोरोजन होगी, लेकिन बहुत देर से होगी, बहुत कम कोरोजन होगी एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल, ठीक है, सही। तो फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी हुई है कि अब आयरन की बजाय स्टील को यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन विद क्रोमियम एंड निकल, ठीक है, सही। एक और तरीका है, अब अलॉय भी करोड होते हैं लेकिन ज़रा स्लोली करोड होते हैं, ठीक है, इनमें करोजन इतनी फास्ट नहीं होती, ठीक। तो एक और भी तरीका है जो कि अलॉइंग की तरह ही एक रिलायबल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम मेटल को किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखना ज़रूरी है, यानी हम कोई मेटालिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मेटालिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो एसिड से इन कांटेक्ट आ रहा है, एसिडिक मीडियम से इन कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो एसिड तो बहुत ज़्यादा कोरोजन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। जैसे हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में डिजोल्व होती है तो H पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आइंस की वजह से ऑक्सीजन की रिडक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है, तो क्या होगा, कोरोजन बहुत फास्ट होगी। तो ऐसा मेटल जो कि कॉन्टीन्यूसली इन कांटेक्ट विद एसिड है तो उसमें तो कोरोजन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उन मेटल्स को हम किसी भी दूसरे मेटल की प्रोटेक्टिव लेयर दे देते हैं। जैसे हमने पेंट देखा था ना कि किसी भी पेंट से मेटल की सरफेस को कवर कर दो, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी मेटल से उस मेटल की सरफेस को कवर कर दो, आम पेंट नहीं, कोई मेटल की लेयर उसके ऊपर चढ़ा दो, ठीक है, सही। तो इससे क्या होगा, इस मेथड को हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग। हमने एक मेटल की कोटिंग कर दी, एक मेटल का कोट चढ़ा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये है आयरन, सपोज आयरन में तो कोरोजन होती है, ठीक, लेकिन हमने इसे बचाना भी है कोरोजन से, तो हमने इसके ऊपर कर दी जिंक मेटल की कोटिंग, या हमने कर दी टिन मेटल की कोटिंग। और जिंक कोटिंग वैसे ऐसे मेटल्स हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। ऑक्सीजन, वाटर, एसिड का कांटेक्ट जिंक और टिन से हो सकता है, लेकिन आयरन कवर्ड है, ठीक है। तो ये जो लास्ट मेथड है मेटालिक कोटिंग का, इसको हम डिटेल में देखेंगे। मेटालिक कोटिंग दो तरीकों से की जा सकती है, बाय फिजिकल मीन, फिजिकली किसी एक मेटल को दूसरे मेटल पे कोट करना, ठीक है, या फिर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना, ठीक है। तो फिजिकल कोटिंग भी हम यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, द जिंक कोटिंग, ठीक है, अगर जिंक को कोट करेंगे तो इसे हम कहेंगे, इस जनरल मेथड को अगर हम आयरन को जिंक के साथ कोट करना चाहते हैं बाय फिजिकल मीन्स, तो हम इस मेथड को कहते हैं द गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, वी आर गैल्वेनाइजिंग द आयरन। गैल्वेनाइजिंग वर्ड का क्या मीनिंग होगा, कोटिंग आयरन विद द जिंक, ठीक है। और दूसरा है द टिन कोटिंग, हम टिन मेटल की कोटिंग कर रहे हैं आयरन के ऊपर, ठीक है। अब फिजिकल मीन्स का क्या मतलब है कि आयरन की एक शीट जिसको हम जिंक से कवर करना चाहते हैं, उसको हम जिंक क्लोराइड, जिंक के सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा जिंक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, हीट अप किया, ठीक, हम हीट के लिए डेल्टा साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये हीटिंग हो गई। उसके बाद वो जो हीट हुई हुई आयरन की शीट है उसको हम रोलर्स में से पास करेंगे, ठीक है। जो रोलर्स क्या करेंगे, रोलर्स मोल्टन स्टेट में जिंक मेटल उसके ऊपर कोट कर देंगे, ठीक है। यानी ये अगर एक रोलर है ना,
सही। अगर यहाँ से हमारी आयरन की शीट पास हो रही है, ये है आयरन की शीट, तो ये जो रोलर है इसके पास जिंक मोल्टेन स्टेट में है, यानी मेल्टेड मेटल है हमारे पास जिंक, ठीक है, मेल्ट फॉर्म में है जिंक। तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में है जिंक, तो जिंक इसके ऊपर जैसे जैसे ये आयरन की जो शीट है इस रोलर में से पास करेगी, इस पूरे के ऊपर लिक्विड फॉर्म में जिंक की कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर जब उसे कूल डाउन करेंगे तो इस आयरन शीट के ऊपर क्या हो गया, जिंक की कोटिंग हो चुकी, ठीक है। कूलिंग से जिंक वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड में डिप करना, देन हीट करना, देन Zn मोल्टन के साथ रोलर्स में से पास करना, उसके बाद कूलिंग, ठीक है। तो ये फिजिकल मेथड है ना, फिजिकली एक रोलर में से पास करते हुए उस एक मेटल को दूसरे के ऊपर स्प्रेड किया गया है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी लेयर लगाई गई है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ, सही। तो इसी तरह टिन कोटिंग है, इसमें एक डिफरेंस है कि जो जिंक कोटिंग हम करेंगे, ये जिंक कोटिंग लाइफ टाइम हो सकती है, यानी जब तक जिंक इसके ऊपर कंप्लीट कवरिंग कर रहा है तब तक कोरोजन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर जिंक इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है, कहीं से थोड़ी सी जिंक की कोटिंग डैमेज हो जाती है, आयरन एक्सपोज हो जाता है, तो तब भी आयरन की कोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं, आयरन की कोरोजन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो टिन कोटिंग है, टिन मेटल को आयरन के ऊपर कोट करना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम मोल्टन टिन के अंदर इसको आयरन शीट को डिप करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको हीट करेंगे, हीट नहीं करेंगे, इसके बाद इसको हम हॉट रोलर में से पास करेंगे, हीट अलग से नहीं करना, हॉट रोलर में से पास करेंगे, ठीक है। उस रोलर की वजह से उस शीट के ऊपर, आयरन शीट के ऊपर टिन मेटल कोट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में जिस एक डिफरेंस है कि जो जिंक कोटिंग जब डैमेज होती है तो आयरन को कोई ख़ास डैमेज नहीं होता, लेकिन अगर टिन कोटिंग डैमेज हो जाती है, यानी ये थोड़ा सा कोट यहाँ से डैमेज हो जाता है, थोड़ा सा आयरन एक्सपोज हो जाता है, तो आयरन की कोरोजन बहुत ज़्यादा स्पीड में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो थे फिजिकल मेथड थे मेटल कोटिंग के। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर केमिकल रिएक्शन की वजह से कोट किया जा सकता है, ठीक।